ओके। सो मैं बात कर रहा था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा, सिंपल फिल्ट्रेशन समझना पड़ेगा। हाउ दिस फिल्ट्रेशन प्रोसेस अकर। तो फिल्ट्रेशन के दौरान हम यूज करते हैं क्या, फिल्टर पेपर। ये जो मैंने आपको ड्रॉ करके दिया, दिस इज फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर के अंदर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से ये फिल्टर कर देता है। तो सिंपल इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, है ना। इन पोर्स के कंपैरिजन में अगर पार्टिकल का साइज क्या होएगा, छोटा होएगा, तो वो इसमें से पास कर जाएगा। और अगर पार्टिकल का साइज इसके कंपैरिजन में क्या होएगा, बड़ा होएगा, तो वो पीछे रह जाएगा। दिस इज द सिंपल सिचुएशन। क्या बोला मैंने, फिल्टर पेपर के अंदर ये जो छोटे छोटे क्या हैं, पोर्स हैं, इनके कंपैरिजन में अगर पार्टिकल साइज क्या हुआ, बड़ा, तब तो वो पीछे रह जाएगा। अगर छोटा हुआ तो क्या कर जाएगा, इसमें से पास बस। कर जाएगा। दिस इज द सिंपल टेक्निक ऑफ फिल्ट्रेशन। आप अपने घर में भी चाय बनाते हैं तो चाय बनाने के दौरान इवन जो आपका आटा रहता है उसको फिल्टर करते हैं हम। कैसे करते हैं, जो आपकी क्या बोलते हैं इसको, फिल्टर रहता है, छन्नी जिसको आप बोल देते हैं ना, चाय की या फिर आटे के लिए जो आप यूज करते हैं, उसमें क्या होते हैं, एक सीव आपने डाल रखी होती है ना। तो वो सीव क्या करती है, सिंपली उसके अंदर छोटे छोटे छेद रहते हैं। और वो डिपेंड करता है आप किस चीज को फिल्टर कर रहे हैं। जैसे मान लो आपने आटे को फिल्टर करना है तो उसके लिए आप थोड़ा बड़े साइज की सीव होती है ना। और इसके केस में फिर रेत के लिए ना, रेत को भी हम क्या करते हैं, बड़े बड़े पत्थरों से अलग करते हैं, तो उसके लिए हम इसी तरीके से यूज करते हैं, सीव को यूज करते हैं, है ना, छन्नी को यूज करते हैं। तो वहां पे क्या एक्चुअली वो फिल्ट्रेशन टेक्निक है। फिल्ट्रेशन में किया क्या हमने, वो आपको क्लियर हो गया होगा। क्या करते हैं, सिंपली सीव लेके उसके ऊपर वो जो सारा का सारा मिक्सचर है उसको डाल देंगे। जिनका पार्टिकल साइज बड़ा होएगा ऊपर रह जाएंगे, बाकी पास आउट हो जाएंगे। तो ये है सिंपली फिल्ट्रेशन। लेकिन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होएगा, अल्ट्रा का मतलब और भी छोटे पार्टिकल्स को अगर आप क्या कर पा रहे हैं, फिल्टर कर पा रहे हैं। अब देखो सिंपल सी बात है, जो फिल्टर पेपर है इसका पार्टिकल साइज, सॉरी, इसका पोर साइज इतना बड़ा होता है कि इसमें से जो कोलाइडल सिस्टम है उसके पार्टिकल, कोलाइडल रेंज के जो पार्टिकल है, दे कैन पास थ्रू। क्लियर हो रहा है कंसेप्ट, यस और नो। क्या बोला मैंने, जो कोलाइडल रेंज के पार्टिकल हैं जिनका साइज कोलाइडल रेंज में आता है, वो पास कर सकते हैं किसमें से, फिल्टर पेपर में से। फिर हम क्या करते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब क्या हुआ अब, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या करेंगे, ये जो हमारे पास पोर्स हैं इनका साइज क्या कर देंगे, कम कर देंगे, इसको किसी तरीके से बंद कर देंगे फिल्टर पेपर के पोर को। ओके। और उसके लिए हम क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन यूज करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम इस फिल्टर पेपर को डिप कर देते हैं। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आपने घर में देखा होगा घी बनते हुए, देखा है सभी ने, यस और नो। ये सब। आपके घरों में घी बनता होएगा, तो जो मदर्स होती हैं घर में, वो क्या करती हैं, घी को फिल्टर करती हैं, किससे, कभी कभी वो क्या कर लेती हैं, जो चाय को फिल्टर करने के लिए हम यूज कर रहे होते हैं सीव, उसी को यूज कर लेती हैं। उससे होता क्या है, जैसे ही वो घी के वो जो सॉल्यूशन है उसको किस में से, सीव में से पास करते हैं, तो ये जो इसके पोर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। और अगर कहीं आपको पता ना हो कि ऐसा हो रखा है, और उसके बाद आप क्या करें, उसी सेम छन्नी को क्या कर लें, चाय को फिल्टर करने के लिए भी यूज कर लें, तो वो चाय उसमें से फिल्टर ही नहीं होती। देखा आपने कभी ऐसे, या नॉर्मली कभी कभी क्या, जैसे गर्ल्स ज्यादातर करती हैं कि भी वो जो दूध है उसको भी फिल्टर करके पीती है ना। दूध को भी पहले छन्नी में से डालेंगी, फिर वो जो उसमें क्या रहेगी, फैट रहेगी, वो ऊपर रह जाती है ना, और दूध निकल जाता है। उसी को अगर आप चाय के लिए यूज कर लेते हैं दोबारा से, तो चाय उसमें से जल्दी फिल्टर नहीं होती है, या मैं बोलूँ फिल्टर ही नहीं होगी, ऊपर ही रह जाएगी, है ना। तो ये किस वजह से हुआ, बिकॉज द पोर्स ऑफ दिस सीव दे आर फिल्ड बाई सम सॉल्यूशन और सम मटेरियल। ओके, समझ आ रहा है कि नहीं। तो इस ये तरीके सब। से अब वो पार्टिकल जो कि पहले उसमें से पास कर जा रहे थे इजीली, अब वो पार्टिकल उसमें से पास नहीं कर रहे हैं, उससे छोटे पार्टिकल क्या करेंगे, पास करेंगे। ठीक है, जिस रेंज के पार्टिकल पहले क्या कर जा रहे थे, पास कर जा रहे थे, अब वो पास
नहीं करेंगे। सो यही यहाँ पे भी है। पहले फिल्टर पेपर में से कोलॉइडल पार्टिकल्स क्या कर रहे थे, पास हो जा रहे थे। अब हमने उनको ऐसे सॉल्यूशन के अंदर डिप कर दिया जिसने उसके पोर साइज को क्या कर दिया, छोटा कर दिया। जिसकी वजह से अब ये जो पार्टिकल्स हैं, कोलॉइडल रेंज के पार्टिकल, ये उसमें से पास नहीं होंगे। पास नहीं होंगे तो उनको आप क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो, और इलेक्ट्रोलाइट को क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो। समझ आ गया, यस और नो? यस सर। तो यस मैंने सर। आपको बता दिया कि किस तरीके से हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करते हैं। इसमें कुछ खासा ऐड करने के लिए नहीं है। एक और टेक्निक है, थर्ड टेक्निक, दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, आई विल यूज द टर्म अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। डू यू नो अबाउट सेंट्रीफ्यूगेशन? हाँ बच्चे, पता है सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है कि नहीं? नहीं पता? सर वैसे क्रीम सेपरेट करते हैं हम मिल्क से। हाँ। क्या मक्खन को मिल्क से निकालने के लिए जो आप मेथड यूज कर रहे हैं, क्या उसमें कंटेनर लेते हैं आप लोग, है ना? इसी मेथड को साइंटिफिकली किस तरीके से करते हैं उसको भी समझेंगे। लेकिन सबसे पहले सिंपल जो चीज़ है उसको समझ लेते हैं। क्या इस तरीके से आप क्या करते हैं, कंटेनर लेके उसके अंदर क्या डाल देते हैं, दही डाल देते हैं। और दही डालने के बाद फिर यहाँ पे एक पेडल लगा देंगे, हाँ। ये पेडल क्या करेगा, रोटेट करता रहेगा। सो यहाँ पे आपने क्या डाल दिया इसमें, दही। फिर क्या करते हैं, इसको ऑन कर देते हैं या हाथ से घुमाते हैं। तो घुमाने के बाद क्या होता है, जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं, किसके, मक्खन के पार्टिकल्स, वो ऊपर ऊपर तैरना चालू हो जाते हैं। ठीक है। और बाकी सॉल्यूशन नीचे रह जाता है, लस्सी बन गई नीचे, और ऊपर ऊपर क्या आ गया, मक्खन। है ना? तो दिस इज व्हाट सिंपली सेंट्रीफ्यूगेशन। लेकिन लेबोरेटरी में इसी प्रोसेस को कैसे किया जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। लैब में हम क्या करते हैं, ट्यूब्स लेते हैं। क्या लेंगे, ट्यूब्स लेंगे। टेस्ट ट्यूब टाइप की ही होती हैं ये, सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब होती हैं। अदरवाइज कुछ थोड़ा सा इनमें डिफरेंस होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। नीचे से ये थोड़ा सा क्या होती हैं, तीखी जैसी होती हैं। ठीक है, कैसे होंगी वो मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। इस तरीके से ट्यूब्स होती हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब्स। इतना सा डिफरेंस है, अदरवाइज टेस्ट ट्यूब की तरह ही होती है, कांच की बनी होती हैं। तो इसको मैं ओमिट कर देता हूँ। फिर हमारे पास एक सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होती है। सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के अंदर क्या होता है, पहले जो पुराने वाली होती थी उसमें हैंडल से, हाथ से घुमाया जाता था इसको, है ना? लेकिन अभी जो हम यूज करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी से वो चलती है। तो किस तरीके से, इसके अंदर जो भी सॉल्यूशन जिसकी आपने क्या करनी है, सेपरेशन करनी है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया, आप क्या करेंगे, इसके अंदर उस सॉल्यूशन को डाल देंगे। फिर वो जो मशीन होती है उसमें क्या अरेंजमेंट है उसको मैं बता देता हूँ। उसके अंदर क्या होता है, इस तरीके से सेंटर में एक लीवर रहेगा। और इस लीवर को मोटर की हेल्प से क्या किया जाता है, रोटेट किया जाता है। और इसमें अरेंजमेंट होता है। क्या अरेंजमेंट रहेगा, यहाँ पे आप जो ट्यूब्स हैं उनको रख सकते हैं इसके ऊपर, हाँ। ये जो आपका इस तरीके से 5-6 ट्यूब्स को आप इकट्ठा इसके अंदर क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। मतलब आप ये समझ लो इस तरीके से अरेंजमेंट रहता है ये। इसमें आप टेस्ट ट्यूब्स को या ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब्स हैं इनको रख सकते हैं। ठीक है, इसमें आप सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब को रख देंगे, ये मोटर के साथ जुड़ा रहेगा, रोटेट करना चालू कर देगा, हाँ। जैसे आप मोटर को ऑन करेंगे तो ये रोटेट करना चालू कर देगा, मतलब ट्यूब्स को हाई स्पीड के ऊपर क्या करेगा, घुमाएगा। जब हाई स्पीड के ऊपर घुमाएगा ट्यूब्स को, तो जो लाइट पार्टिकल्स हैं वो ऊपर आ जाएंगे, जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाएंगे। इस तरीके से सेपरेशन हो जाती है। समझ आ गया या नहीं? सेंट्रीफ्यूगेशन सिंपल इस तरीके से हमारे पास एक
बीम रहेगा जिसके ऊपर क्या अरेंजमेंट रहेगा, किसको, सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब्स को होल्ड करने के लिए। जब इस बीम को हाई स्पीड के ऊपर रोटेट करेंगे, वो टेस्ट ट्यूब भी हाई स्पीड के ऊपर रोटेट करेंगी, जिसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस होके और हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं वो अलग हो जाते हैं। अगर आप कभी ब्लड टेस्ट वगैरह करने गए हो तो वहाँ पे इसी मेथड से क्या करते हैं, वो सेंट्रीफ्यूगेशन की हेल्प से ही क्या, वो जो पार्टिकल्स हैं उनको अलग अलग करके फिर उसका टेस्टिंग करते हैं सर। ओके, ये है आपका अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। सो हाई स्पीड के ऊपर इन ट्यूब को रोटेट किया जाता है, जिसकी वजह से कोलोइडल पार्टिकल क्या हो जाएंगे, वो सेपरेट हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे बॉटम में। और जो क्रिस्टलॉइड्स होंगे या दूसरे सॉल्युबल इम्प्योरिटीज होंगे, दे विल रिमेन इन द सॉल्यूशन, एंड in this way by decanting the solution you can separate these colloidal particles. Okay, इलेक्ट्रोलाइट को अलग कर दिया जाएगा इस तरीके से। समझ आ गया बच्चे? यस सर। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा, जो कि हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। लास्ट टॉपिक इसमें हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होगी, टिंडल इफेक्ट वगैरह के बारे में इसमें डिस्कशन रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर इसमें कहीं पे आपको दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी। नो सर। नो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।